दोस्तों साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज ज़्यादातर शूद्र समाज के लोग किसी अच्छे पदों पर हैं तो उनके साथ क्या हैवानियत हो रही है। उच्च पदों पर उसी विभाग के जो अधिकारी हैं तो अपने ही आदमियों से उन पर झूठी एप्लीकेशन दिलवाते हैं, आरोप लगवाते हैं। और जब आरोपों को जो है वो लड़ भिड़ करके दोष मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं को आधार बना करके इनकी छवि धूमिल किया करते हैं। जैसे आपको बता दें, अभी पिछले शुक्रवार या बृहस्पतिवार की कन्नौज जिले के छिबरामऊ में एक शायद नाम हम एसडीएम का नहीं, अगर गलत हो तो माफ़ करना, शायद राकेश कुमार एसडीएम है न्यायिक, और भरी अदालत में वहाँ के बार एसोसिएशन के वकील एक ठाकुर थे, उन्होंने काल पकड़ा। एक पंडित थे, वो शायद अध्यक्ष थे क्या थे, और उन्होंने बाल पकड़ करके गिराया, मारा पीटा, जात सूचक गालियाँ दी। राकेश कुमार गौतम शायद नाम है उनका। और आज जो है सरकार इस ओर से बिल्कुल विमुख है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी मुश्किल तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। अगर भरी कचहरी के अंदर ऐसा मामला होता है तो क्या सोचो आप। अदालत के अंदर जो है अगर एक एसडीएम जो न्यायिक का कार्य कर रहा है उसको मारा पीटा गया है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो दोस्तों साथियों, कितने अफसोसजनक। तो ऐसी ही आज की ये घटना है। आपको बता दें, दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की छवि धूमिल करने वालों पर हो कार्रवाई। ये जो है उनकी बैठक में दलित यानी शूद्र समाज के लोगों ने एक बैठक की, और हम इन अभियंताओं से कहते हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कभी हम लोगों से संपर्क करो। आप एक शब्द नाम रखो, शूद्र। शूद्र तुम भी हो, ओबीसी के हो, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सब शूद्र ही हो। तो अब ओबीसी और दलित इनको अलग न संबोधित करेंगे। एक बार कह दो शूद्र, शूद्र पर ऐसा हो रहा है, बात सब में आ जाएगी। लखनऊ पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की सोमवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की फर्जी शिकायतों के जरिए छवि धूमिल के लिए किए जा रहे प्रयासों की निंदा की गई। वहाँ सारे इकट्ठा हो गए, क्योंकि अब मार तुम पर भी पड़ रही, हम पर पड़ रही। वैसे बैकवर्ड जो है दलित को कभी गले लगाने का प्रयास नहीं करता, और दलित जानता है कि हम सब लोग हैं, वो हर वक्त पहल करता है, लेकिन बैकवर्ड का आदमी मछली की तरह फिसल जाता है। प्रस्ताव पारित कर सीएम को भेजा गया, जिसमें मांग की गई उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि पूरे मामले में आरक्षण विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो आरक्षण विरोधी तत्व हैं। क्योंकि पूरे मामले में पावर कारपोरेशन आरक्षण विरोधी अभियंता शामिल हैं। एसोसिएशन की बैठक में वक्ताओं ने कहा, निदेशक पद के लिए, जरा गौर करने वाली बात है कि ये एक निदेशक पद के लिए नीचे जो अभियंता होते हैं, तो इसमें ओबीसी और एससी और आदिवासी मतलब जो अभियंता थे, इनको बुलाया नहीं गया। जब इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने इस पर कार्रवाई की। आप जरा सोचिए, जब इनको बुलाया नहीं जाएगा तो यही वहाँ लिखा देंगे कि नहीं ये लोग आए ही नहीं, यानी ये निदेशक पद में शामिल नहीं होना चाहते, इनको पद नहीं चाहिए निदेशक का। लेकिन आज का आदमी होशियार तो है, लेकिन ये है सब एक सूत्र में नहीं है। और तब पता चला कि इन अभियंताओं को तो बुलाया नहीं गया है, और क्योंकि इनके जो है उच्च जो अभियंता थे पहले ही इनकी छवि खराब करने के लिए वो उसी में दुष्प्रचार किया करते हैं, जो अपने आदमियों से उन पर झूठी गवाही दिला देते हैं, कहीं ये गलत काम में फंसा देते हैं, और जब उसमें दोष मुक्त हो जाते हैं उसके बाद उसी बार बार दोहराया करते हैं। एसोसिएशन की शिकायत के बाद ही सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। एसोसिएशन की शिकायत पर ही आयोग ने संज्ञान लिया और सरकार के निर्देश पर सभी को निदेशक पद के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये देख आरक्षण विरोधी तत्व घबरा गए। उन्होंने सोचा है हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया, अगर ये ना आते तो हो सकता हम सारे पदों पर छा जाते। तो यहाँ सबको जागने की जरूरत है। वे फर्जी शिकायतों के आधार पर ही अभियंताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन शिकायतों के आधार पर दुष्प्रचार कर रहे हैं
जिनमें दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को फर्जी और बेदो यानी दोष मुक्त किया गया है, वो अब भी वो कहते हैं। और इनमें यही लोग ऐसे हरामी हैं कि ये लोग अपने आदमियों के द्वारा किसी दलित है, दलित का बैकवर्ड है, बैकवर्ड का लगा करके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि ये हमारे से पैसा मांग रहा था, ये कर रहा, वो कर रहा था, और छद्म किया करते हैं। तो बैठक में 4 अधिवक्ताओं के पैनल भी तैयार किए गए। ये पैनल भी सोशल मीडिया पर दलितों व पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा और हर मामले को निगाह रखेगा। और अगर ये हरामीपन करेंगे, अब आज तो आवश्यकता यह है कि हम आपको सब लोग इकट्ठा हो जाओ, पूरे शुद्ध समाज के लोग, अगर जिंदा रहना चाहते हो। और अगर ये बैकवर्ड के लोग सुधरे नहीं तो जब इनका पिछवाड़ा दुरुस्त किया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तब पिछवाड़े बार बार सोहराते रहोगे और तुम्हारे हाथ से जो है सब कुछ जा चुका होगा। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।